हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज उनका मूड कैसा है? आज वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? उनकी करंट फीलिंग कैसी है? आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप उनको याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पार्टनर को याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो, उनका नाम ले लीजिए। कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनके बारे में अच्छी यादों को याद कीजिए, उनके साथ जुड़ी हुई अच्छी यादों को याद कीजिए। क्योंकि जो जिस चीज़ को आप याद करोगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो अच्छा है कि उनसे जुड़ी हुई अच्छी बातों को याद करें, ना ही कि एक-दूसरे को ब्लेम देना, उन्होंने ये ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा मत सोचिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं अभी। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? उनके कदम आप तक आते-आते रुक जाते हैं। देखिए, ड्रॉप्स जो है वो दूसरे ड्रॉप्स के बिल्कुल बाजू में जाकर रुक जाता है। तो आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स वैसी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप तक आते-आते वो रुक जाते हैं। आप तक अपने दिल की बात ज़ुबां पर आते-आते रोक देते हैं। बहुत कुछ कहना होता है, सोच भी लेते हैं कि आज तो आपको अपने दिल की बात बता ही देंगे, लेकिन फिर कह नहीं पाते हैं। जो बात वो सोचते हैं वो दिल से उठती है और ज़ुबां तक ही रुक जाती है, ज़ुबां से बाहर नहीं निकलती है। उनके कदम भी आप तक पहुँचते हैं और आप तक पहुँचते-पहुँचते ही रुक जाते हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हैं, बहुत ज़्यादा अ, आप तक अपने दिल की बात बताने के लिए बहुत ज़्यादा वो एनर्जी को अपने पास फ़ील करते हैं, एनर्जी जुटा रहे हैं। सॉरी, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था आपको समझाने के लिए। आप तक अपने दिल की बात पहुँचाने के लिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं, कैसे आप तक अपने दिल की बात बताएँ। अपनी जो सारी एनर्जी है उनको वो इकट्ठा कर रहे हैं, जुटा रहे हैं आप तक अपने दिल की बात बताने के लिए। आपसे दूर रहा भी नहीं जाता, आपको अपने दिल की बात कहे बिना रहा भी नहीं जाता और आपसे बताया भी नहीं जाता। उनके कदम बार-बार आप तक आते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, बार-बार आपको स्टॉक करना, आपको देखना, आपकी एक नज़र को देखने के लिए बेताब रहना, पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहना, आपके ख़्यालों में खोए रहना। सोशल मीडिया पर कहीं से कैसे भी करके आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना, हर पल, हर वक़्त आपके ही बारे में सोचते रहना और फिर सोचते भी हैं कि आज तो आप तक अपने दिल की बात पहुँचा ही दें। लेकिन आप तक पहुँचते-पहुँचते ही वो रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं फिर कभी बताएँगे, आज नहीं। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको अपने दिल की बात बताने के लिए। एक तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि एक तो वो थोड़े-से शाय नेचर के हो सकते हैं या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका नेचर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो जिसकी वज़ह से वो आप तक अपने दिल की बात पहुँचा नहीं रहे हैं या तो वो खुद ही बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, दोनों में से एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पर एल लेटर किसी का दिख रहा है, एल है, ज़ेड है, वी है, सी बन रहा है किसी का नेम का लेटर। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। मेष, धनु, सिंह राशि है और टॉरस, विर्गो, जेमिनाई भी है। आपको चाहते बहुत है, आपको बहुत कुछ कहना है, उनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है। वो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं।
भले ही वो कुछ बताते नहीं है लेकिन आपको चाहते बहुत हैं, आपको लाइक बहुत करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही डीप है और जो लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बताते नहीं हैं, वो अंदर से उनकी फीलिंग्स उतनी ही डीप होती है, डीपेस्ट फीलिंग होती है। बहुत ही उनका आपके लिए उनके जो इमोशंस है, प्यार है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। अगर आपको किसी ने बोल भी दिया तो भी वो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अगर कभी उनके दोस्तों ने आपको लेकर कोई मज़ाक बनाया या तो आपको लेकर कोई कमेंट पास की, तो भी वो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। भले ही आपसे उनका रिश्ता जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इतना डीप लेवल तक आपके साथ वो रिलेशनशिप में है या नहीं है, ये तो और बात है, लेकिन वो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अगर उनके फ्रेंड, उनके दोस्त, चाहे कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी अगर आपके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको ही गाली दी हो, किसी ने उनको भला-बुरा बोला हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं आपको लेकर। वो आप उनकी जो आत्मा है वो आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। वो आत्मा से आपके साथ कनेक्टेड है, भले ही आपको प्रपोज़ किया हो, नहीं किया हो, आपको अपने दिल की बात बताई है, नहीं बताई है, ये तो और बात है, लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनकी आत्मा जो है, उनकी सोल जो है, वो आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है। आपको भी ये महसूस होता होगा जब आप उनकी आँखों में देखोगे तो आपको अपने लिए प्यार नज़र आएगा ही। अगर आप उनकी आँखों में देखोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखोगे, उनका आपको देखने का जो नज़रिया है, तरीका है, उनको अगर आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको बहुत सारे मैसेजेज़ मिल जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको डायरेक्ट बोले कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको लाइक करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं। तो ये बातें बताने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। आप अगर उनको थोड़ा ऑब्ज़र्व करोगे, उनकी आँखों में देखोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप अ, देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको सारे मैसेजेज़ मिल जाएँगे। उनकी आँखों में आपके लिए प्यार जो है वो छलक ही जाएगा, उनके दिल में जो भी आपके लिए छुपा हुआ है, वो मुँह से भले ही ना बताए लेकिन उनकी आँखें सब कुछ ही आपको बता ही देगी। अगर आपके पास उस नज़र से देखने की आँख हो, तो आप उनके सारे मैसेजेज़ ले सकते हो और बताने की भी क्या ज़रूरत है, अगर कोई बताएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही बोलता है। अगर हम किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, अगर हम उनको पूछते हैं कि क्या आप हमें लाइक करते हो, पसंद करते हैं? अगर सामने से भी अगर आप जाके उनसे पूछोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हर सवाल का जवाब सही ही दे। वो झूठ भी बोल सकता है, ये भी तो हो सकता है। उनकी आँखों में आपके लिए प्यार नज़र आपको आता है, लेकिन जब आप उनको डायरेक्टली पूछोगे कि क्या आप हमें लाइक करते हो? तो ये भी हो सकता है कि वो आपके मुँह पर आपको मना कर दे कि अरे! आपने ऐसा कैसे सोच लिया? आपने ऐसा कैसे मान लिया? मैंने तो कभी आपको बोला भी नहीं। तो इंसान झूठ भी तो बोल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उनके साथ हम सच ही बोलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है तो भी वो मना भी कर सकते हैं और आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, तो भी वो झूठ-मूठ का कभी आपको इम्प्रेस करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें भी कर सकते हैं कि हाँ, हम आपको प्यार करते हैं, आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो दोनों ही साइड है, दोनों से साइड से देखना ज़रूरी होता है। आपको क्या फ़ील होता है, आपको क्या महसूस होता है, वो ज़रूरी है। कभी-कभी मुँह से बोलना कुछ और होता है और निकल कुछ और जाता है। आजकल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं बोलने कुछ और जाती हूँ और बोलती कुछ और हूँ। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपको लेकर बहुत ही ट्रू है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही नेचुरल फीलिंग है आपके लिए। यस, एक और भी रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के बीच में।
तो इसी वजह से भी वो आप तक आते-आते रुक जाते हैं। यस, आप तक पहुँचने में बहुत सारे लोग हैं, या तो आपके साइड से हो सकते हैं, आपके ही साइड से होंगे, उनकी साइड से तो पता नहीं। लेकिन आप दोनों के बीच में है, शायद फैमिली है, फ्रेंड है, कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी है, कोई भी। तो या तो आप कोई रिश्तेदार, दूर-दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो कभी ऐसे बात नहीं हो पाती है, क्योंकि फैमिली के लोग भी होते हैं, कभी आप फंक्शन वगैरह में आप एक-दूसरे को देखते हो, लेकिन वहाँ पर बात नहीं हो पाती है, तो एक रीज़न तो ये है। कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो आप तक अपने दिल की बात पहुँचाते-पहुँचाते रुक जाते हैं। या तो उनके मन में ये भी है कि बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, या तो आप दूसरे आप शायद दूसरे लोगों को लाइक करते हो, पसंद करते हो। क्योंकि जब बातचीत नहीं होती है तो हम अपने आप ही सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा, कहीं उसका तो किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा होगा। उस दिन तो मैंने उनको उसके साथ देखा था, उसकी डीपी उस कोई थर्ड पर्सन के साथ उन्होंने डाली थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो किसी और को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो जब क्लियरली बात नहीं होती है तो हम ये सारी बातें अपने मन में सब इमेजिन कर लेते हैं, चाहे भले ही वो उनका कोई कज़िन ही क्यों ना हो, लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है कि वो किसी और के साथ उस दिन मैंने देखा था, पता नहीं उसके साथ उनका क्या रिलेशन होगा, क्या रिश्ता होगा। तो जब बातचीत नहीं होती है तो बहुत सारे सवाल जो है वो मन में उठते रहते हैं, और हम अपने आप ही सब कुछ उनके आंसर हम अपने आप ही बना लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, कहीं वो मुझे लाइक करता होगा या नहीं करता होगा, कहीं वो किसी और को तो नहीं लाइक करता होगा। तो हम ये सारी बातें अपने मन में बिठा लेते हैं, सच क्या है ये जाने बिना ही। तो वो आपको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में। तो आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन बस अभी तो उनके मन में ही सब कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं और वो आपको क्या उनका दिल आपको और क्या मैसेजेस देना चाहता है, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा डेक से भी मैसेजेस लेते हैं। बहुत सारे कार्ड, ये कार्ड ले लेते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। उनको पता था कि उनकी गलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर गलती डाली। शायद आपके ऊपर ब्लेम किया हो, आपको कोई कुछ भला-बुरा बोला हो, या तो कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की हो, या तो आपने कुछ पूछा हो, तो उन्होंने जानबूझकर आपको इग्नोर कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। उनका फ़ॉल्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और अपनी गलती आपके ऊपर डाल दी। यू टच माई हार्ट। देखिए वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपने उनके दिल को टच किया है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। भले ही जुबा बंद है, भले ही एक दूसरे से बात होती है, नहीं होती है, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, नहीं करते हैं, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं, नहीं बताते हैं, ये और बात है। लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं कि आपने उनके दिल को टच किया है। आपने एक दूसरे को टच किया है या नहीं किया है, ये आपको पता होगा, लेकिन आपने उनके दिल को टच किया है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और किसी के दिल को टच करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को टच किया जाए। ये हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे से मिले ना हो, या तो इतना आप दोनों में कॉन्टैक्ट अभी ना भी बढ़ा हो, या तो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट हो, थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ा बहुत आई कॉन्टैक्ट होता हो, लेकिन फिर भी जो प्यार होता है वो दिल को टच कर ही लेता है। तो आपके पार्टनर भी आपको यही कहना चाहते हैं कि आपने उनके दिल को टच किया है।
आई वांट टू रिकंसाइल। वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। शायद कभी उन्होंने आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की हो और उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो, या तो थोड़ा ईगो में, थोड़ा एटीट्यूड में, थोड़ा ज़िद की वजह से, थोड़ा घमंड की वजह से उन्होंने ज़्यादा आपके प्रपोज़ल को ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना किया हो, और फिर आपने भी उस चीज़ को जाने दिया और आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, तो अब वो आपको कहना चाहते हैं कि वो फिर से एक बार आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी नादानियत में, अपनी गलती की वजह से कभी भी उन्होंने आपके साथ कोई आपके प्रपोज़ल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन वो अब आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके एक्स हो, पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे हो, और फिर कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला गया हो, और फिर से वो एक बार आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। भले ही वो आपसे कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है, महसूस होता है। और जो सोल कनेक्शन होते हैं, जो स हम जिसको सोलमेट कनेक्शन कहते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है, फ़ील होता है। हम किसी को प्यार करते हैं, तो प्यार जो है वो कोई बताने की चीज़ नहीं होती है, फ़ील करने की चीज़ होती है। अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसको ज़ोर-ज़ोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपको प्यार करते हैं, ये है, वो है। प्यार जो है वो एक एहसास है, एक फीलिंग है, फ़ील करना होता है। तो आपके पार्टनर भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनको लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। आप उनके सारे जो नब्ज़ है, आप उनको पहचानते हो और वो आपकी नब्ज़ को पहचानते हैं। उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, आप क्या महसूस करते हो। आप दोनों एक-दूसरे को समझ लेते हो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, या तो बहुत समय से, बहुत सालों से वो आपको जानते हैं, ऐसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। भले ही आप कुछ महीनों पहले ही मिले हो, या तो कुछ टाइम पहले ही मिले हो, लेकिन जब भी वो आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं, कितने लंबे टाइम से वो आपको जानते हैं, इतना वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई-कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिसके साथ हम पहली बार मिलते हैं तो भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारी बनती नहीं है। कभी-कभी मैरिड लाइफ़ में ऐसा भी होता है। पार्टनर के साथ, या तो जिसके साथ आपकी मैरिज होती है, पूरी ज़िंदगी उनके साथ निकाल देते हो, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं बनती है, तो ये भी है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आपके साथ जैसे कि बहुत पुराना और बहुत ही गहरा नाता है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और मैं राशि की बात करूँ तो राशि मैंने बता दी है, लेकिन टॉरस, विर्गो, जेमिनी की मुझे अभी एनर्जी पिक हुई, तो मैंने आपको बता दिया। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अ, फ्लिपकार्ट के और मिंत्रा की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिंक्स भी डालती रहती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ को बाय करने में, तो आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।